वेलकम टू ईवी ड्राइव द फ्यूचर। ईवी ड्राइव द फ्यूचर की पूरी टीम इस समय है हीरो इलेक्ट्रिक के ऑफिस में और यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ, हीरो इलेक्ट्रिक एक बहुत बड़ा नाम है टू व्हीलर में। इलेक्ट्रिक टू व्हीलर की रेंज में हीरो इलेक्ट्रिक एक बहुत बड़ा नाम है और यहाँ आप मेरे पीछे बहुत सारे डीलर्स देख रहे होंगे। तो ये डीलर्स क्या कहना चाहते हैं, ये हम उन्हीं से डायरेक्ट बात करते हैं। हमारे साथ है निशांत जी, तो चलिए हम उनसे पूछते हैं कि क्या बात है यहाँ हीरो इलेक्ट्रिक के ऑफिस में वो यहाँ पर आज इकट्ठा हुए हैं। यहाँ पर पूरे कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक के डीलर्स यहाँ पे मौजूद है। तो चलिए हम जानते हैं कि क्या बात है, क्या चीज कहना चाहते हैं वो। हेलो सर। हम यहाँ पे सारे दो दिन से 200 डीलर्स हम यहाँ पे जमा हुए हैं। हम लोगों को हीरो इलेक्ट्रिक से काफ़ी ड्यूज लेना है। हम लोग हमारे कस्टमर्स का काफ़ी वारंटी का मटेरियल है जो हमें हीरो इलेक्ट्रिक से लेना है। इसी कारण से हम यहाँ पे जमा हुए हैं। हम कल यहाँ पे सारे आए थे। हमारी ये कोशिश थी कि हम हीरो इलेक्ट्रिक से पहले वार्तालाप करें, उनसे बात करें। हम उनसे कहे कि हमारे जो ड्यूज है वो हमारे को क्लियर कर दो, हमारा पैसा दे दो। हम लोग व्यापारी है, हम लोग कोई यहाँ पे लड़ने झगड़ने या किसी प्रकार का कोई धरना करने नहीं आए हैं। हम यहाँ पे अपने पैसे लेने आए थे, अपने कस्टमर्स के लिए वारंटी लेने आए थे। जो कस्टमर्स है हमारे, उनकी गाड़ियां चल नहीं पा रही हैं क्योंकि इलेक्ट्रिक गाड़ी में पार्ट्स कंपनी का ही लगता है, बाहर का पार्ट काम नहीं करता। तो हमारे को ये था कि हम यहाँ पे आएंगे इनसे और दरखास्त करेंगे कि आप लोग दे दो, मिलके आएंगे, थोड़ा सा प्रेशर बनाएंगे। पर इन लोगों ने हमारी कोई भी बात नहीं सुनी। अब हम लोगों का मिला के मैम करीबन नियरली 150 से 200 करोड़ रुपए तो हम लोगों का पेंडिंग है। उसके अलावा 150-200 करोड़ रुपए की वारंटीज पेंडिंग है। बाकी सब ड्यूज मिला के ये 400-500 करोड़ रुपए का अमाउंट हम सारे डीलर्स का अप्रोक्सीमेटली पेंडिंग है। और वो पैसा इन्होंने देने के लिए क्लियर मना कर दिया है। इवन इन्होंने ये कहा है कि आप लोग जो कर रहे हो कर लो, हम आपका पैसा नहीं देंगे। इन्होंने कोई कमिटमेंट्स नहीं दिए हमें। अब हमारा जो कस्टमर है वो हमारे शोरूम पे आता है, हमने उसको गाड़ी बेच रखी है, इलेक्ट्रिक गाड़ी। उसने किसी तरह लोन लेके और किस तरह गाड़ी ली होगी उस बेचारे ने। अब गाड़ी लेने के बाद उसकी गाड़ी 2 महीने बाद बंद हो जाती है, खराब हो जाती है, उसको वारंटी नहीं मिलती। 3 साल वारंटी हमें उसे देनी होती है। वो हमारे पास आके हमारे शोरूम जला रहा है, हमारे शोरूम्स के शीशे तोड़ रहा है, कंप्यूटर तोड़ रहा है, हमारे स्टाफ को पीट रहा है, लड़ाई कर रहा है, गाली गलौज कर रहा है। हम लोग व्यापारी है, हम लोग गाली थोड़ी ना खाने चाहते हैं। करोड़ों रुपए लगाया हुआ है हमने व्यापार में और इन्होंने मैम हमें मतलब व्यापारी से भिखारी बना दिया इन्होंने। लोगों के हम हाथ जोड़ते हैं कि प्लीज हमारे को थोड़ा सा टाइम दे दो, आपकी बैटरी आ जाएगी, आपका चार्जर आ जाएगा, आपकी मोटर आ जाएगी। पूरा ईवी इकोसिस्टम कोलैप्स कर दिया इन्होंने। 40 से 50 हजार गाड़ी, इन्होंने 5 लाख गाड़ियां हम सारे डीलरों ने मिलकर इनके लिए बेची है। उसमें से 40 से 50 हजार गाड़ियां जो है वो इस टाइम पे ऐसी हैं जो चालू कंडीशन में नहीं है। मतलब आप एक बात, मतलब आदमी का ईवी से विश्वास उठ गया इनकी वजह से। ईवी क्योंकि एक हीरो इलेक्ट्रिक एक बहुत बड़ी कंपनी है, इनकी ही गाड़ियां सब बहुत ज्यादा बिकी थी। और अब आदमी कहता है कि इलेक्ट्रिक गाड़ी जो है ना वो तो ठीक ही नहीं होती। एक बार खराब हो जाए तो सर्विस सेंटर जाओ, कोई सुनवाई नहीं करता, 6 महीने पड़ी रहती है, 8 महीने पड़ी रहती है। इनके चक्करों में हम लोगों को गालियां पड़ रही है, हम लोग अपने घर नहीं जा सकते, हमारे घर तक ग्राहक आ गया है। इतने यहाँ पे हम डीलर्स की, कुछ डीलरों ने भी लोन लेके व्यवसाय करते हैं। कुछ डीलर्स ऐसे हैं मैम जो सुसाइड करने तक की धमकी दे चुके हैं इन्हें। मतलब उस डीलर के साथ भी इन्होंने अच्छा नहीं किया जिसने सुसाइड करने के लिए बोला, उसके ऊपर एफआईआर कर दी इन्होंने। कुछ डीलर्स ऐसे हैं जिन्होंने अपने माँ बहन के गहने गिरवी रखे हैं, कुछ ने अपना घर गिरवी रखा है। कहां से लोग पैसे लेके आए, इन्हें पैसा दिया, व्यापार करने के लिए दिया कि आदमी ईवी में, हमारा विश्वास था कि हम ईवी में आगे बढ़ेंगे। पर इन लोगों ने वो सारा पैसा लेके स्ट्रक कर दिया। इन्होंने हमें कोई पैसा नहीं दिया। अब हम पिछले 1.5-2 सालों से हमने कोई गाड़ी नहीं बेच पा रहे हैं। हमारी जो रेंट अभी भी जा रहा है, किराए जा रहे हैं, स्टाफ जा रहा है, स्टाफ की सैलरी जा रही है। मेरे पास एक टाइम पे 8 से 10 लोगों का स्टाफ था, आज मेरे पास 2 लोगों का स्टाफ है क्योंकि मैं उन लोगों को किसी भी तरह मैं उनकी सैलरी नहीं पे कर पा रहा। मेरे को एक शोरूम भी अपना बंद करना पड़ा क्योंकि मैं रेंट नहीं पे कर पा रहा। ऐसे ही सब लोगों का किसी का मतलब हर तरह से स्ट्रक हो चुके हैं। और हम यहाँ पे आज पैसा लेने आए हैं अपना, हम अपनी वारंटीज के लिए वादे लेने आए हैं यहाँ पे। और हम चाहते हैं आप लोग हमारी मदद करें। इस माध्यम से हम आप लोगों को रीच कर रहे हैं। जैसे आपने बताया, तो यहाँ पर क्या स्टाफ जो हीरो इलेक्ट्रिक का स्टाफ है उसकी तरफ से आप लोगों को कोई कुछ नहीं, हमारे कल यहाँ पे, आज तो हीरो इलेक्ट्रिक का कोई स्टाफ यहाँ पे नहीं है, कल यहाँ पे स्टाफ था। हम लोगों ने उनसे कोशिश की नेगोशिएशंस करने की कि हमें कुछ पैसा दे दो कि हम अपनी जीविका चला सके, हम घर जाएं तो उससे हम सरवाइव कर सके। इन्होंने वो कुछ पैसा देने के लिए भी, कुछ मतलब आधा छोड़ो, हमने तो इन्हें क्वार्टर पैसा देने के लिए कहा था कि 25% पैसा ही दे दो, कुछ पैसा दे दो कि हम लोगों के घर चल सके। इन्होंने उसके लिए भी मना कर दिया। हमारे को कोई किसी प्रकार का, अब आज की डेट में तो यहाँ पे कोई स्टाफ नहीं है और किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं कर रहे ये लोग।
तो आपको क्या लगता है आपके इस प्रोटेस्ट से जो है कुछ स्थिति सुधरेगी या कुछ ऐसा होगा कुछ? मैम ये प्रोटेस्ट नहीं है, हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं अपने पैसा लेने के लिए। हम व्यापारी है, हम कोई प्रोटेस्ट या लड़ाई नहीं करने आए यहाँ पे। हम यहाँ पे तब तक रुकेंगे जब तक हमारा पैसा नहीं मिल जाएगा। देखो घर जाके भी हमारे को जब गालियां ही खानी है कस्टमर की, इससे बढ़िया हम यहाँ पे रुक के अपने पैसे की उम्मीद कर सकते हैं। हमारा विश्वास आज भी लॉ में है, हमारा विश्वास आज भी सरकार में है, हमारा विश्वास आज भी मीडिया में है। हमें लगता है कि कोई ना कोई तो हमें इंसाफ दिलाएगा, इस वजह से ही हम आप लोगों को रीच कर रहे हैं। हाँ सर, आप भी कुछ? मैं आपके माध्यम से मुंजाल परिवार से निवेदन करना चाहता हूँ, मुंजाल परिवार से, कि अनावश्यक हम लोगों को परेशान ना करें। ये लोकतंत्र है, व्यापारी हैं हम आपके चैनल पार्टनर हैं। चैनल पार्टनर मतलब आपके पार्टनर हैं, तो चैनल पार्टनर से बात करने से नहीं भागना चाहिए। नवीन मुंजाल जी अपने बंगले में हैं और हमको बोलते हैं कि मैं दुबई में हूँ और मैं लंदन में हूँ। तो इतना बड़ा झूठ वो अपने चैनल पार्टनरों से बोल रहे हैं। स्टाफ को क्या बोलते हैं उससे हमें कोई लेना नहीं। मैं तो मुंजाल परिवार को सद्बुद्धि दे ईश्वर कि वो कम से कम आके हम लोगों से बात करे, हम लोगों की सुनवाई करे और कुछ ना कुछ रास्ता बीच का निकाले। मैं पूरे मुंजाल परिवार से ये अपील कर रहा हूं आपके माध्यम से कि ईश्वर उनको सद्बुद्धि दे कि हमको आगे अगले कोई कदम उठाना न पड़े। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर हीरो इलेक्ट्रिक के ऑफिस में यहाँ पर सारा डीलर्स अगर देखा जाए तो लगभग 200 डीलर हैं और आज यहाँ पर सेकंड डे है, उनको रुके हुए भी यहाँ पर आज दूसरा दिन है। वो सारा अपना कामकाज छोड़ करके यहाँ पर आए हुए हैं, अपने ही पैसे के लिए आए हुए हैं। तो इसी के साथ ईवी ड्राइव द फ्यूचर के साथ ये सारे डीलर्स भी आप लोगों से इलेक्ट्रिक के ऊपर बात अगर करें तो इस तरीके से, अगर इस तरीके से कोई कंपनी करती है तो निगेटिविटी फैलती है। तो अगर आप सभी चाहते हैं कि पॉजिटिव कुछ हो तो इस कंपनी ने जो इन लोगों डीलरों के साथ जो किया हुआ है उसको छोड़ करके इन डीलर्स का पैसा मिले और ये आगे जैसे स्पेयर पार्ट्स को लेकर के प्रॉब्लम हो रही है वो सारे प्रॉब्लम्स धीरे धीरे करके सॉल्व होंगे। तभी हम एक अच्छा सकारात्मक ईवी को जो लेकर के चलते हैं कि हाँ पॉजिटिव होएगा, हम सभी पॉजिटिव होंगे और एक अच्छा समाज बनेगा। ये इसी तरीके से हो पाएगा। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।